वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन अनदर स्टोरी ट्रांसलेशन वीडियो। आज की हमारी जो स्टोरी है विच इज़ बिच्छू और संत। इस स्टोरी को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सो एज़ ऑलवेज़ हमें किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 3 बेसिक वर्ड्स की ज़रूरत होती है। सेंटेंस को रीड करके हमें समझना है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हम ये 3 शब्दों को पहचान पाते हैं हिंदी के सेंटेंस से तो इंग्लिश में इसे बनाने में हमें आसानी होगी। सो रीड करते हैं और इसे ट्रांसलेट करके समझते हैं। बिच्छू स्वभाव का उग्र होता है। तो यहाँ बिच्छू हो गया सब्जेक्ट और स्वभाव से उग्र होना मतलब एग्रेसिव होना, राइट। तो इसमें कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है हमारा, इसीलिए ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। तो इसको हम लिखेंगे स्कॉर्पियो is aggressive by nature। वो नेचर से एग्रेसिव होता है। वह सदैव दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। ये उसका नेचर हो गया, वह हो गया सब्जेक्ट, राइट, और नुकसान पहुंचाना हो गया वर्ब। बिच्छू के लिए हम इट लगा सकते हैं, इट, तो इसमें लगाएंगे हम हर्ट। सदैव ऑलवेज, it always hurts। दूसरों को others। संत स्वभाव से शांत होता है। संत को हम बोलते हैं सेंट। सेंट इज, शांत को हम बोलते हैं काम। बाय नेचर वह दूसरों का कल्याण करता है। तो ही हेल्प्स अदर्स। कल्याण करना मतलब हो गया हेल्प करना। ही हेल्प्स अदर्स। बरसात का दिन था तो इट वॉज अ रेनी डे। रेनी डे। एक बिच्छू नाले में तेजी से बहता जा रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ये सेंटेंस। इसमें एक बिच्छू हो गया सब्जेक्ट और बहना हो गया वर्ब, नाला हो गया जिसको हम ऑब्जेक्ट की प्लेस पर रखेंगे। तो 1 स्कॉर्पियो वॉज फ्लोटिंग, बहकर जाना, फ्लोटिंग इन द वाटर ऑफ ड्रेन। नाले के पानी में वो बहकर जा रहा था, ड्रेन। संत ने बिच्छू को नाली में बहता देखा। तो संत ने देखा, सेंट सा। स्कॉर्पियो फ्लोटिंग इन द ड्रेन। उसने अपने हाथ से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। तो ही, निकालने को हम बोलते हैं टेक आउट। तो टुक, किसको निकाला, स्कॉर्पियो को। स्कॉर्पियो आउट ऑफ ड्रेन। बिच्छू ने अपने स्वभाव के कारण संत को डंक मारकर नाले में गिर गया। मतलब बिच्छू का स्वभाव था काटना, नुकसान पहुंचाना, हर्ट करना, और वो उसने संत को काटा और फिर वो नाले में गिर गया। तो बिच्छू हुआ इसमें हमारा सब्जेक्ट और नाले में गिरना हो गया इसका मेन वर्ब। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। तो स्कॉर्पियो फेल डाउन इन द ड्रेन। वापस से गिर गया तो यहाँ पर हम बैक भी लिख सकते हैं, बैक इन द ड्रेन आफ्टर
बाइटिंग संत को सेंट, बाइटिंग में डबल टी आना चाहिए। संत ने बिच्छू को फिर अपने हाथ से निकाला, तो सेंट टुक स्कॉर्पियो आउट ऑफ ड्रेन, फिर से निकाला, अगेन लिख देंगे, अगेन टुक स्कॉर्पियो आउट ऑफ ड्रेन। बिच्छू ने संत को फिर डंक मारा, बिच्छू सब्जेक्ट हुआ, डंक मारना हो गया वर्ब, तो स्कॉर्पियो अगेन। और स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना, मतलब काट खाना भी लिख सकते हैं हम इसमें, लेकिन हम अगर इसको डंक मारना ही लिखें, स्टैंग, स्टैंग सेकंड फॉर्म है इसका। स्कॉर्पियो अगेन स्टैंग, किसको? सेंट को। 2-3 बार और हुआ, तो ऐसा हुआ दैट रिपीटेड ट्वाइस, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑलमोस्ट 2-3 टाइम्स, 2-3 टाइम्स। पास ही वैदराज का घर था, तो वैदराज का घर था द होम ऑफ डॉक्टर वॉज नियर। वह संत को देख रहे थे, तो ही वॉज वॉचिंग सेंट। वैदराज दौड़ते हुए आए, वो आए, ही केम रनिंग टू हिम। उन्होंने बिच्छू को एक डंडे के सहारे दूर फेंक दिया, तो ये सब्जेक्ट हो गया, दूर फेंक देना हो गया वर्ब। ही थ्रो, सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, थ्रू स्कॉर्पियो अवे with the help of stick। संत से कहा, उन्होंने कहा, तो ही said to saint। क्या बोला? आप जानते हैं बिच्छू का स्वभाव नुकसान पहुंचाने का होता है। You know, ऑलरेडी, पहले ही जानते हैं, ऑलरेडी, दैट द नेचर ऑफ स्कॉर्पियो इज टू हार्म, या फिर हर्ट। फिर भी आपने उसको अपने हाथ से बचाया, तो फिर भी स्टिल यू सेव्ड हिम। आप ऐसा क्यों कर रहे थे? तो वाई वर यू डूइंग दिस, क्यों कर रहे थे? संत ने कहा, वह अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, तो मैं अपना स्वभाव कैसे बदलूं? तो सेंट रिप्लाइड, दैट इफ कैन नॉट चेंज
बदल सकता। His nature, so why I should change my nature। अगर वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकता तो मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं। मोरल क्या है इसका? विषम परिस्थितियों में भी अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए। इवन इन एडवर्स, विषम परिस्थिति, सर्कमस्टांसेस, we should not change our nature। So that's the complete translation of this small story। होप कि ये ट्रांसलेशन आपको समझ में आया होगा और इससे आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनकी आप हेल्प करना चाहते हो कि वो भी ट्रांसलेशन के थ्रू अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँ। और इस चैनल को आगे ऐसे ही और स्टोरी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड स्टेइंग विद मी। आई विल सी यू लेटर। बाय बाय।